हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। पढ़ाई ठीक चल रही है? आप लोग अब 9th क्लास में आ गए हैं। 9th क्लास का साइंस हम पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। साइंस में बच्चों अब जो है आप लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये हमारा 9th क्लास का पहला चैप्टर है जो कि केमिस्ट्री से आता है। चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है बच्चों, लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज उदय झा एंड यू आर वाचिंग JDM एजुकेशन। देखो बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में। बच्चों, मैटर क्या होता है? हम अपने चारों तरफ जो है जो भी कुछ देखते हैं वो सब कुछ जो है हमारा मैटर होता है। चाहे वो मार्कर हो गया, बुक हो गया, पेंसिल हो गया, मकान हो गए, फूड हो गया, एवरीथिंग जो है हमारा जो है मैटर होता है। तो बच्चों, मैटर होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं बच्चों? देखो, मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, ऐसा कोई भी चीज जो कुछ जगह घेरता हो, स्पेस लेता हो, उसे हम मैटर कहते हैं। या एंड इट्स मास, जो जिसके पास मास होगा, कुछ वजन होगा, दैट इज कॉल्ड द मैटर। तो मैटर वो होता है जिसका कुछ स्पेस घेरता हो, चाहे उसका कुछ मास होता हो, उसे कहते हैं हम मैटर। मैटर बच्चों, इट इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी टाइनी पार्टिकल, बहुत छोटे पार्टिकल का बना होता है मैटर। जैसे एग्जांपल एटम्स के बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में होते हैं। ठीक है बच्चों, एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग जो है अलग चैप्टर में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, इसका एग्जांपल क्या है? बुक हो सकता है, पेन हो सकता है, सन, मून, फूड एक्सेट्रा, एवरीथिंग में बच्चों मैटर होता है। अब देखो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर जिस पार्टिकल से बने होते हैं, जैसे एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स बन गया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों क्या होता है, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। पहला हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स जो है मैटर के, वो बहुत छोटे होते हैं। इसका एग्जाम्पल बच्चों ले सकते हैं हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन का। ठीक है बच्चों, इसको क्या करते हैं हम लोग, एक 100 ml का जो है 100 ml का एक बीकर लेते हैं। इसको समझते हैं कि ये पोटेशियम परमैंगनेट के जो पार्टिकल होते हैं कितने छोटे होते हैं। हाउ कैन यू ऑब्जर्व दैट? देखो बच्चों, इसमें हम लोग जो है 2 या 3 जो है पार्टिकल जो है हम लोग लेते हैं KMnO4 का, पोटेशियम परमैंगनेट का। तो बच्चों, हमारा ये डीप पर्पल कलर होता है, डीप डीप पर्पल कलर का हो जाता है। जब इसी को बीकर में से हम 10 ml जो है सिर्फ लेते हैं, हम उसको जो है दूसरे बीकर में डालते हैं, तो उससे थोड़ा सा कम जो है डार्क होता है। उसके अगला 10 ml फिर से लेते हैं और तीसरे बीकर में डालते हैं। इस तरह से जो है हमारा जो है 5-6 बोतल 7 बोतल के बाद भी जो है हमारा उसमें कुछ कलर रह जाता है। मतलब उसमें जो है पोटेशियम परमैंगनेट के उसमें पार्टिकल वहां तक पहुंच जाते हैं। मतलब इतना छोटा होने होता है कि आपको जो है इसको डाइल्यूट करते जाएंगे फिर भी जो आपको पार्टिकल ये मिलेगा। ठीक है बच्चों, दूसरा एग्जांपल हम लोग डिटॉल ले सकते हैं। पानी में आप डिटॉल मिलाइए, उसमें से थोड़ा सा पानी निकालिए, आप डिटॉल निकालिए आप, और उसको किसी और बोतल में डालते हैं, वहां एक कलर पकड़ता है। इस तरह से जो हम लोग जो है कह सकते हैं कि मैटर के पार्टिकल जो है बहुत छोटे होते हैं। बच्चों, नंबर 2 हमारा है, दे हैव स्पेस बिटवीन देम। मैटर का जो है स्पेस, जो पार्टिकल के बीच में जो है स्पेस काफी होता है। हाउ कैन वी प्रूव दैट? देखो बच्चों, अगर हम लोग किसी बीकर में पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, उसमें से जो उसका हम जो है इसको अगर मार्क कर ले, अगर हम यहां तक अगर पानी डाला हुआ है, उसमें अगर हम शुगर डालते हैं, शुगर थोड़ा 2 चम्मच मान लो डाल लेते हैं और उसको बढ़िया से मिला लेते हैं, फिर देखते हैं क्या इसका क्या लेवल जो है कुछ बढ़ा है। तो बच्चों, लेवल उसका नहीं बढ़ता है। अगर पूरी तरह से मिल गया है तो लेवल इसका नहीं बढ़ता है। मतलब ये चीनी हमारा गया कहाँ? चीनी क्या होता है, पानी के पार्टिकल के बीच में जो है वो चले जाते हैं। मतलब उसमें स्पेस था, तभी जो है उसमें शुगर मॉलिक्यूल जो है उसके स्पेस में चला जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे इसका जो है स्पेस जो है बच्चों सबसे ज्यादा होता है गैस में। पार्टिकल्स जो गैस में जो है दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़े पास होते हैं, और सॉलिड में जो पार्टिकल जो है बहुत ही ज्यादा पास होते हैं। इस तरह कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्पेस जो है गैस में होता है, देन लिक्विड में होता है, देन सॉलिड में होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, दे आर कंटिन्यूअसली इन मोशन। तो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं बच्चों, वो काफी जो है मोशन में होते हैं। हर पार्टिकल में कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, कुछ टेम्परेचर होगा।
टेम्परेचर से बढ़ता है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो है बढ़ता है और उसका मोशन जो है पार्टिकल का वो बढ़ जाता है। तो ये चारों दिशा में जो इसका मूवमेंट होता है पार्टिकल का बच्चों। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बच्चों। सबसे ज्यादा जिसमें अट्रैक्शन होगा उसमें जो बच्चों देखो कैसे होता है, चौक लेते हैं, आइस लेते हैं, आयरन लेते हैं। तो चौक को अगर हम हथौड़ा से मारते हैं तो चौक हमारा टूट जाता है, मतलब पार्टिकल जो है काफी उसका अट्रैक्शन उसमें कम था। आइस में अगर हम हथौड़ा मारते हैं तो थोड़ा देर से टूटता है, मतलब उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ ज्यादा है। और बच्चों देखो आयरन लेते हैं, आयरन काफी हार्ड होता है, उसमें पार्टिकल के अट्रैक्शन जो है काफी ज्यादा होता है, दैट्स वाई जो है हथौड़ा मारने पे ही टूटता नहीं है। देखो बच्चों ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, वैसे जनरल में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है, क्योंकि पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। उससे ज्यादा जो है लिक्विड में होते हैं, पार्टिकल थोड़े आसपास होते हैं, तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उससे ज्यादा होगा। और सॉलिड में जो है पार्टिकल जो है बहुत पास पास होते हैं, तो वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, इसको बच्चों कॉपी कर लो आप लोग। बच्चों अब हम लोग जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस में जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। बच्चों मैटर जो है मेनली तीन तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बच्चों देखो कैसे इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। पहला हमारा देखो सॉलिड है, फिर लिक्विड, फिर गैस। सॉलिड में जो है पार्टिकल जो है बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, मतलब पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस जो होता है वो बहुत कम होता है। लिक्विड में पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड, मतलब थोड़े दूर दूर होते हैं पार्टिकल। और गैस में पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फिक्स्ड शेप। सॉलिड का जो है शेप जो है फिक्स्ड होता है, वो बदलता नहीं है। लिक्विड का जी शेप जो है वो फिक्स्ड नहीं होता है। गैस का भी जो कोई शेप फिक्स्ड नहीं होता है। तो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप, नो फिक्स्ड शेप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का जो है वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, लिक्विड का ही वॉल्यूम फिक्स होता है, चाहे किसी भी कंटेनर डालें इसको हम, वॉल्यूम उसका जो है फिक्स्ड रहेगा। और गैस का कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इसको हम छोटे से बॉटल में भर सकते हैं और पूरे कमरे में भी जो है ये फैल सकता है, तो इसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमारा है डू नॉट फ्लो। सॉलिड जो है फ्लो नहीं कर सकता, और लिक्विड लेकिन फ्लो कर सकता है इजिली, और गैस तो बहुत इजिली फ्लो कर सकता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डेंसिटी। तो सॉलिड का जो है डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, हाई डेंसिटी। लिक्विड का डेंसिटी जो है वो न कम न ज्यादा, मतलब मॉडरेट होता है, मॉडरेट से लेकर काफी हाई तक जो है हो सकते हैं। और गैस का जो है बहुत ही कम डेंसिटी होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, मतलब कोई सब्सटेंस जो है कितना गर्म है या कितना ठंडा है, इसके बारे में। बच्चों देखो टेम्परेचर जो है इसका जो है यूनिट जो है दो तरह के यूनिट होते हैं, एक होता है कॉमन यूनिट, एक होता है एसआई यूनिट। देखो बच्चों कॉमन यूनिट जो है टेम्परेचर का होता है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस जो है हमारा होता है कॉमन यूनिट, इसको हम डिग्री और सी लिखते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा हमारा ऐसा यूनिट है केल्विन। केल्विन को हम जो है कैपिटल के लिखते हैं बच्चों। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। तो बच्चों इसमें हमारा जो है केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर होता है और सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर होता है, उसका रिलेशनशिप क्या है। तो क्या होता है बच्चों, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। 273 अगर हम प्लस कर दे सेल्सियस स्केल में तो हमें जो है केल्विन स्केल में टेम्परेचर मिल जाएगा। शॉर्ट में लिख सकते हैं बच्चों हम केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है बच्चों, अगर हमें केल्विन दिया हुआ है, सेल्सियस निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा लिखेंगे हम, इसी को हम इस तरह लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। देखो जो सॉल्व करते हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। हमें दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस को, सेल्सियस को हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों केल्विन में कैसे करता है, देखो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, K इक्वल टू
डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, कितना डिग्री दिया हुआ, 25 डिग्री दिया हुआ है, तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस हमारा 273। ठीक है, 25 प्लस 273 होता है हमारा 298 केल्विन, 298 केल्विन। ठीक है बच्चों, सिमिलरली जो है अगर हमें दिया हुआ 373 सेल्सियस, तो कैसे होते लिखे बच्चों, 373 प्लस 273। बच्चों इसको प्लस कर दो, 336 646। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा केल्विन। नेक्स्ट बच्चों हमारा देखो, सेल्सियस में दिया हुआ है, उसको हमें सेल्सियस में हमें निकालना है, केल्विन में दिया हुआ है। बच्चों कैसे निकालेंगे हम, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। देखो कितना दिया हुआ है, 293 दिया हुआ है, तो 293 माइनस 273 करेंगे हम, तो हमारा आ जाएगा 20 बच्चों, 20 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस हम लगाते हैं डिग्री, हम केल्विन में हम के लगाते हैं। देखो जो 473 दिया हुआ है, कितना होगा ये हमारा, 470 माइनस 273। बच्चों इसको माइनस करो, ये हो गया 7 हो गया, ये होगा 6 9 197 डिग्री सेल्सियस। बच्चों इस तरह से जो है हम लोग जो है सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से सेल्सियस में हम चेंज कर सकते हैं बच्चों। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमारा ये है कि क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, मतलब क्या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन सकता है। बच्चों हाँ बन सकता है, बट उसमें कंडीशन हमारा है, पहला कंडीशन है बाय चेंजिंग टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें हम, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन सकता है। देखो बच्चों कैसे, सॉलिड को अगर हम हीट करें हम, तो बच्चों लिक्विड बन जाता है, मेल्ट होकर लिक्विड बनता है। लिक्विड को और हम हीट करते हैं तो बच्चों वो गैस में कन्वर्ट होता है। सिंपली इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम, गैस को अगर हम कूल करें तो बनता है लिक्विड, लिक्विड को और अगर हम कूल करें तो बनता है बच्चों सॉलिड बन जाता है। एग्जाम्पल बच्चों आइस लेते हैं, आइस को अगर हम हीट करें तो बनता है वाटर। ठीक है बच्चों, वाटर को और अगर हीट करते हैं हम तो बनता है वाटर वेपर्स। ठीक है बच्चों, अब सिमिलरली इसका उल्टा कर दो, वाटर वेपर्स को अगर कूल करते हैं तो बनता है वाटर, और वाटर को अगर आप कूल करते हैं जैसे फ्रिज में रखते हैं तो बनता है हमारा आइस। ठीक है बच्चों, इस तरह से टेम्परेचर चेंज करने से हम मैटर के स्टेट्स को हम चेंज कर सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, सिमिलरली। ठीक है बच्चों, अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, बाय चेंजिंग द प्रेशर। प्रेशर को चेंज करके भी जो है हम मैटर के स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। कैसे बच्चों, देखो गैस को अगर हम प्रेशर डालें, अगर हम जैसे मान लो हम, ये हमारा पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हमारा गैस है, ये पिस्टन लगा हुआ है, दूसरा हमारा ये है पिस्टन। इसमें देखो, इसमें पहले देखो हमारा जो है ये गैस को हमने ये लगा हुआ है, ये हमारा गैस है। इसमें अगर प्रेशर डालते हैं इसकी वॉल्यूम देखो कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो गया, इसको और हम प्रेशर डालेंगे हम तो इसकी वॉल्यूम जो है और कम हो सकती है बच्चों। ठीक है, इस तरह से जो है हम प्रेशर अप्लाई करने से गैस से हमारा बन गया लिक्विड, और लिक्विड से और आगे बन सकता है हमारा सॉलिड। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इसको जो है अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो बच्चों ये हमारा सॉलिड CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक टॉपिक हमारा और यहाँ पढ़ लेते हैं हम लोग, डिफ्यूजन को। डिफ्यूजन बच्चों क्या होता है, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। देखो बच्चों, मैटर के पार्टिकल जो है वो डिफ्यूज करते रहते हैं, वो मिलते रहते हैं, वो मूवमेंट करते रहते हैं। तो अगर तुम्हारा पार्टिकल जो अगर मिक्स करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसे कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन। तो ये जो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है हमारा, सबसे ज्यादा जो है वो गैस में होता है, उसके बाद हमारा लिक्विड में होता है, और सॉलिड में जो है बहुत कम डिफ्यूजन होता है। एग्जाम बच्चों देखो, अगर हम जो खाना पकता है घर में तो उसकी स्मेल जो है, उसकी खुशबू जो है पूरे कमरे में छा जाती है,
तो इस तरह देखते हैं कि गैस जो है हमारा वो फैलता काफी तेजी से है, इसका डिफ्यूजन काफी तगड़ा होता है। सेकंड एग्जांपल लिक्विड लेते हैं। अगर हम किसी पानी में इंक डाल दें तो अपने आप जो बिना मिलाए जो है पूरा बीकर जो हमारा जो है वो रंगीन हो जाता है। तो बच्चों देखते हैं कि गैस में जो है सबसे ज्यादा डिफ्यूजन होता है, देन लिक्विड में, देन सॉलिड में। बच्चों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर वीडियो पे नए हैं तो आप लोग जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।